आजकल जब भी आप अपने मोबाइल पर न्यूज खोलते होगे तो आपको एक वर्ड बार बार दिखता होगा, डी डॉलराइजेशन। अलग अलग वीडियोस और न्यूज चैनल्स का लगातार ये दावा है कि यूएस डॉलर का डोमिनेंस अब खत्म होने वाला है। हेडलाइंस आती हैं कि दुनिया के कुछ बड़े देश मिलकर एक नई करेंसी ला रहे हैं जो डॉलर को हिला देगी। इंडिया भी अब बाकी देशों के साथ डायरेक्ट अपने रुपये में बिजनेस करेगा। एक आम इंसान को ये सब सुनकर लगता है कि बस कुछ दिनों की बात है और अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए। लेकिन क्या इस खबर में सच में कोई दम है, या ये सिर्फ इंटरनेट पर चल रहा एक सस्ता हाइप है? जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं तो हमें एक ऐसी रियलिटी मिलती है जो बहुत ही अलग है। सच तो ये है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया और रशिया के बीच चल रहा एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट करेंसी मास्टर प्लान अचानक से और पूरी तरह से क्रैश हो गया। दो बड़े देश जो डॉलर को हटाने निकले थे वो आपस में ही एक बड़े चक्रव्यूह में फंस गए। आज की इस वीडियो में ही हम समझेंगे कि दुनिया का बिजनेस सिस्टम काम कैसे करता है। हम जानेंगे उस सबक के बारे में जो इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड करके मिला, और ये भी समझेंगे कि क्यों आने वाले कई सालों तक यूएस डॉलर को उसकी गद्दी से हिलाना नामुमकिन के बराबर है। इस पूरे सिस्टम का सीधा सीधा असर आपकी सेविंग्स और हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। डॉलर की ताकत समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया के देश आपस में सामान खरीदते और बेचते कैसे हैं। दुनिया का लगभग 85 से 90% बिजनेस डॉलर के जरिए ही होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए इंडिया को ब्राजील से कॉफी या सऊदी अरब से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदना है, तो हम ब्राजील या सऊदी अरब को डायरेक्टली इंडियन रुपी नहीं भेज सकते क्योंकि उनके लोकल मार्केट्स में रुपी चलता ही नहीं है। इसलिए दुनिया ने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया है। इंडिया पहले अपने रुपये को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर ये डॉलर सऊदी या ब्राजील को भेजे जाते हैं और फिर वो लोग अपने लोकल करेंसी में डॉलर को बदल देते हैं। इस पूरे चेन को चलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम यूज होता है जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट नेटवर्क। स्विफ्ट नेटवर्क का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये नेटवर्क पूरी दुनिया के बैंक्स को आपस में जोड़ के रखता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्विफ्ट नेटवर्क पर पूरी तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल है अमेरिका और उसके साथियों का। जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रशिया के सारे बड़े बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया। इसका मतलब ये था कि रशिया अब बाकी दुनिया को ना तो कोई सामान बेचकर डॉलर ले सकता है और ना ही डॉलर देकर कुछ खरीद सकता था। उस दिन पूरी दुनिया के देशों को ये एहसास हुआ कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेपन है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को एक झटके में रोक सकता है। जब रशिया पर ये स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगे तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। हमें अपने देशवासियों के लिए सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए था और रशिया हमें बहुत बड़े डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि स्विफ्ट बैन था। ऐसे में इंडिया और रशिया ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। दोनों देशों ने फैसला किया कि हम डॉलर को बीच में से पूरी तरह हटा देंगे और आपस में डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, जिसे नाम दिया गया रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म। इस कानून के मुताबिक रशियन बैंक्स ने इंडिया में अपने स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोले जिन्हें वॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। इंडिया ने रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल खरीदा और उसकी सारी पेमेंट डायरेक्ट इंडियन रुपी में उन अकाउंट्स में जमा कर दी। शुरुआत के 6 महीने में लगा कि इंडिया ने अमेरिका की डॉलर मोनोपोली के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेडलॉक बन गया। दुनिया का एक सबसे बड़ा रूल है कि बिजनेस हमेशा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। इंडिया ने रशिया से इतना ऑयल खरीद लिया कि रशिया के उन इंडियन बैंक अकाउंट्स में लगभग 40 बिलियन डॉलर्स के बराबर इंडियन रुपीस का एक ढेर जमा हो गया। अब दिक्कत ये आई कि रशिया इंडिया से उतना सामान खरीदता ही नहीं है जितना इंडिया उनसे तेल लेता है।
रशिया को अपनी मिलिट्री और इंडस्ट्रीज का काम चलाने के लिए चाहिए हाई टेक मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इंडिया उतना एडवांस लेवल पर बनाकर एक्सपोर्ट नहीं करता। रशिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने साफ बोल दिया कि हम इस 40 बिलियन के इंडियन रुपी का क्या करें। हम इस रुपी से किसी तीसरे देश जैसे चाइना या यूएई का सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि बाकी दुनिया में कोई भी देश रुपी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये रुपी उनके लिए बैंक में बंद सिर्फ एक कागज का ढेर बन के रह गया। एंड में रशिया ने और रुपए लेने से साफ मना कर दिया और इंडिया को मजबूरन यूएई के दिरहम्स और चाइनीज युआन में पेमेंट करनी पड़ी। डॉलर को बाईपास करने चला ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आपस के ट्रेड बैलेंस की वजह से अचानक रुक गया। रूबल रुपी के इस ट्रेड कोलैप्स ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सच लाकर रख दिया। जब भी लोग कहते हैं कि ब्रिक्स देश अपनी एक नई कॉमन करेंसी बनाएंगे और डॉलर का राज खत्म कर देंगे, तो वो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। यूरोप में यूरो करेंसी इसलिए चल पाई क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सारे देशों की फाइनेंशियल पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स और म्यूचुअल बॉर्डर्स पूरी तरह खुले और क्लियर है। उनके बीच में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ब्रिक्स देश इस चीज का कंप्लीट ऑपोजिट है। चाइना और इंडिया के म्यूचुअल रिलेशंस बॉर्डर पर लगातार टेंशन के चलते हमेशा खराब रहते हैं। चाइना चाहता है कि अगर कोई कॉमन करेंसी बने तो उस पर उनकी करेंसी युआन का असर सबसे ज्यादा हो, ताकि ग्लोबल मार्केट पर चाइना का कब्जा हो सके। क्या इंडिया कभी चाहेगा कि उनकी इकोनॉमी का कंट्रोल चाइना के हाथों में चला जाए? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कंट्रोल करता है, जिसके चलते इंडिया या ब्राजील उन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। एक ऐसे ग्रुप में जहां देशों के बीच आपसी भरोसा ही नहीं है, वहां एक कॉमन करेंसी आना फिलहाल सिर्फ एक ख्वाब ही लगता है। तो इसका आखिरी मतलब क्या है? क्या यूएस डॉलर को कभी हिलाया नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, पर इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि इसे डेकेड्स लग जाएंगे। सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर के साथ साथ गोल्ड यानी सोने के रिजर्व्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि रिस्क कम हो सके। इंडिया भी अब सेफ चल रहा है और यूएई जैसे देशों के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। लेकिन जब तक पूरी दुनिया के पास एक ऐसी ऑल्टरनेट करेंसी नहीं आती जो पूरी तरह से स्टेबल हो, जिसे दुनिया का हर देश बिना किसी डर के एक्सेप्ट करे और जिस पर किसी एक देश की दादागिरी ना हो, तब तक ग्लोबल मार्केट का किंग यूएस डॉलर ही रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले 20 या 30 सालों में हमारा इंडियन रूपी एक ग्लोबल ट्रेड करेंसी बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और आपको अगर ये डीप और फैक्चुअल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।